बस लूट के ले जा रहे हैं गांव देहात से और अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। महिला बहुत कुछ नाराज भी है और बहुत खुश भी है। इसलिए खुश है कि उन लोग को 1000 रुपये बहुत बड़ा चीज़ लग रहा है। कमल छाप को ही वोट देगा, ये निश्चित है। तो मुखिया बोली हमको कि नहीं, तो आप ऐसा कीजिए, तो पहले 5000 रुपया दीजिए। साहब जी फ़ोन उन भी किए मुखिया सबको, फिर बोले भी 2-4 सब इस तरह का नहीं होना चाहिए, उस घूस का ज़माना नहीं है, नहीं लेना है। काफ़ी दिक्कत होता होगा उतना दूर जाने में? दिक्कत तो होता ही है, कभी कभी कोई पेशेंट तो ले जाते ही मर जाते हैं। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। मैं अभी आया हुआ हूँ खूंटी विधानसभा क्षेत्र के गांव में, और इस गांव का नाम है गड़के। और यहाँ गड़के के गांव के कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव के बारे में ये क्या राय रखते हैं, और इस गड़के गांव में कितना विकास का काम हुआ है, नहीं हुआ है, इनसे भी हम जानेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा करमचंद लोहरा नाम है। करमचंद लोहरा जी। तो आप ये बताइए करमचंद जी, चुनाव का माहौल अब बन रहा है, तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ 5 साल में? 5 साल में तो जो भी है जैसे दे रहा है, जैसे इंदिरा आवास आ रहा है, मोदी सरकार का देन है। अच्छा। और विकास पर हो ही रहा है। जहाँ तक जैसे पानी नहीं था, बिजली नहीं था, सब अवेलेबल हो गया अभी। और रहा बात कि जिस तरह का नरेंद्र मोदी विकास की ओर जा रहे हैं, ग्रामीण विकास की ओर जा रहे हैं, उस आधार में अगर नरेंद्र मोदी इस बार भी रहेंगे तो और 5 साल में और कुछ डेवलपमेंट होगा। अच्छा, चलिए, नरेंद्र मोदी का काम तो चलिए आपको ठीक लग रहा है। हेमंत सोरेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहे कि हम लोग का झारखंड राज्य में अभी 5 साल उनका सरकार रहा, तो 5 साल में वो कैसा काम किए? 5 साल में कुछ काम नहीं किए हेमंत सरकार। बस लूट के ले जा रहे हैं गांव देहात से और अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, और यहाँ विकास की ओर कुछ नज़र नहीं है उनका। अच्छा, जो अभी कुछ दिन पहले योजना निकाले हैं, अबुआ आवास और मैया योजना, इसका लाभ आप लोग को मिल रहा है? मैया योजना का लाभ तो कुछ कुछ को मिल रहा है, कुछ कुछ को नहीं मिल रहा है। अभी तक नहीं आया है किन्हीं का, और किन्हीं का आया है। तो जिनका आया है वो खुश है कि हेमंत सरकार दे रहे हैं हम लोग को 1100 रुपये, यानी कि 1000 रुपया दे रहा है। लेकिन उसमें से महिला बहुत कुछ नाराज भी है और बहुत खुश भी है। इसलिए खुश है कि उन लोग को 1000 रुपया बहुत बड़ा चीज़ लग रहा है। लेकिन हेमंत सरकार जो कर रहा है वो पब्लिक को गुमराह में फंसाया गया है। अच्छा। पब्लिक को गुमराह में फंसा के वो वोट लेने का ये एक साजिश बनाया है। अच्छा, तो महिलाएं नाराज हैं बोले, तो नाराज किस बात से हैं? इसलिए है कि किन्हीं का पैसा आ रहा है, किन्हीं का नहीं आ रहा है। अच्छा, देना है तो सबको दीजिए। सबको देना है तो सबको देना है, और नहीं देना है तो फिर बंद किया जाए। आपका गांव में वैसा कोई समस्या है जिसका हल आप लोग हेमंत सोरेन से चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए, ऐसा कुछ? वैसा समस्या तो उनसे कुछ नहीं है। जो हम लोग जानते हैं कि अभी बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार को खड़ा करना है तो खड़ा करना है। अच्छा। हम लोग गाँव से यही है। हम लोग गाँव में 2-3 मतलब 12 जात के हैं यहाँ, लेकिन जो बड़ा टोला है वो बीजेपी सरकार मतलब कमल छाप को ही वोट देगा, ये निश्चित है। जो हम लोग का इधर सदान टोली है, वहाँ से बीजेपी सरकार का वोट जाएगा ही जाएगा। अच्छा, तो हेमंत सोरेन क्या लगता है 5 साल में कितना विकास किया झारखंड का? हेमंत सोरेन 5 साल में विकास मेरा नज़र से तो उनका दिखिए नहीं रहा है। जो यहाँ गढ़वाल बनना चाहिए, क्या कहते हैं, चबूतरा बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, कोई नज़र नहीं है देहात के लिए, हेमंत सोरेन के लिए। तो और ये बताइए, आपका गांव में सबको आवास वगैरह सबको मिल चुका है? नहीं, आवास किन्हीं को मिला है, किन्हीं को नहीं मिला है। मेरा ही आवास इस बार आया, उसमें से हम खुद अपना काम किए, ब्लॉक गए, डीसी के पास गए, तब जाके मेरा काम हुआ। और इंदिरा आवास अभी आया है, मतलब वो आवास आया है, अब वो आवास आया है। और उसमें हम अपने आप जब मुखिया को बोलने जाते हैं कि भाई हमको इंदिरा आवास चाहिए, वो आवास चाहिए, चाहे जो भी है, हमको ये ब्लॉक से जो हमको मिलना चाहिए वो चीज़ हमको नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? हम क्या गांव का आदमी नहीं है? या तो हम सरकार को हम वोट नहीं देते हैं क्या? अब बताइए, मेरा 51 नंबर में लिस्ट में था, 51 नंबर में घर, और वहाँ मिल रहा है 85 नंबर, 103 नंबर इसको मिलने जा रहा था। तो हम देखे वहाँ, फिर किसी से हम बात किए कि हमको सहयोग कीजिए, कैसे क्या करना है। तो फिर बताए गए, तो उसी आधार में हम एक एप्लीकेशन बना के हम डीसी के पास गए। फिर वहाँ से बात किए, एप्लीकेशन जमा किए। फिर वहाँ साहब जी फ़ोन भी किए मुखिया सबको, फिर बोले भी 2-4 सब इस तरह का नहीं होना चाहिए, उस घूस का ज़माना नहीं है, नहीं लेना है,
अरे इस तरह का अगर पकड़ा जाइएगा तो फिर आप लोग को दिक्कत। अच्छा, ऐसे बोल। जैसे बाकी सुविधाएं हैं जो है, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गया, स्वास्थ्य सुविधा हाँ, नहीं है यहाँ, यहाँ नहीं है। नहीं है। तो इलाज उलाज जैसे कोई गंभीर बीमारी हो जाता है तो कहाँ जाते हैं आप? इसके लिए तो हम लोग कर्रा जाते हैं, लेकिन कर्रा में उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, नहीं होता। क्योंकि उसके उस आधार में वहाँ पर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे एक्सरे है या तो कोई सिटी स्कैन हुआ, मतलब कोई अचानक एक्सीडेंट कर गया तो भाई उसको तो ज़रूरी है वहाँ। कहाँ ले जाते हैं? जैसे मान लीजिए किसी का दुर्घटना हो जाता है तो कहाँ ले जाते हैं? रिम्स जाते हैं, रांची। रांची ही। तो काफ़ी दिक्कत होता होगा उतना दूर जाने में? दिक्कत तो होता ही है, कभी कभी कोई पेशेंट तो ले जाते ही मर जाते हैं रास्ते में। क्या माहौल है जी इधर चुनाव का? अभी तो माहौल चल रहा है चुनाव का। तो क्या सोचे किसको इस बार देना है वोट? देना तो हम लोग पहले से देते ही आए हैं बीजेपी को, अभी भी देना वही चाहते हैं बीजेपी को। अच्छा, तो हेमंत सोरेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हेमंत सोरेन के बारे में क्या बोलेंगे, जो बोलने लायक का कुछ ऐसा काम ही नहीं कर रहा जो हम लोग बोले हेमंत सरकार के बारे में। अच्छा, कुछ विकास दिखता है उनका यहाँ? विकास तो अभी तक कुछ दिखा नहीं है। तो अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है झारखंड में, है ना? तो आप किसकी सरकार चाहते हैं इस बार झारखंड में? बीजेपी का। बीजेपी का। तो क्या हेमंत सोरेन का काम आपको अच्छा नहीं लगा क्या? हेमंत सोरेन का काम देखिए कुछ काम दिख ही नहीं रहा है, तो अच्छा किस बात को मानेंगे कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अच्छा, क्या उनसे क्या चाहते हैं आप? मतलब क्या हम लोग के लिए विकास करते जो नहीं किए? हम लोग के लिए विकास यहाँ करते हैं, गढ़वाल रोड फोड, पानी का, अच्छा। सब चीज़ का व्यवस्था करते हैं। यहाँ व्यवस्था है ही नहीं है। अच्छा, क्या क्या शिकायतें हैं आपकी सरकार से कि आपको जो चाहिए सुविधा वो सब आपका गांव में नहीं हो पा रहा है? जैसे गांव में आपको कुछ सुविधा चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। हम लोग का पानी का सुविधा चाहिए था, पानी का सुविधा नहीं मिला है। अगल बगल गांव में मिल गया है, हम लोग का गांव में नहीं मिला है। और आवास वगैरह सब मिल गया? आवास मिल गया, पीएम आवास मिला है। अच्छा, पीएम आवास मिला है, जो हेमंत जी का अबू आवास नहीं मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं मिला। तो वो तो कह रहे हैं कि हम सबको दे दिए हैं। नहीं मिला है। और मैया योजना भी सबको दे दी हैं बोल रहे हैं। मैया योजना नहीं मिला है, वो भी नहीं मिला। तो कैसे विकास हो पाएगा? हेमंत जी, आपका कार्यकाल 5 साल में यहाँ लोगों को किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या विकास किया और क्या नहीं किया। मैं गांव-गांव घूमते रहता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, उनसे पूछता हूं कि हेमंत जी का काम कैसा लगा आपको, तो आप जवाब सुन सकते हैं कि लोगों का क्या जवाब होता है। तो जैसा कि आपने सुना अभी ग्रामीणों ने क्या क्या अपना जो भी समस्या था वो बताया, और इस बार जो चुनाव होने वाला है उसके बारे में बताया, हेमंत जी का कार्यकाल कैसा लगा उनके बारे में बताया, और कुछ बातें केंद्र सरकार के बारे में भी हुई। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं किसी और गांव में, और इन्हीं ग्रामीणों की तरह हम और बात करेंगे लोगों से और आपको बताएंगे कि कितना विकास झारखंड में हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।